नमस्कार दोस्तों। साल 1992 के अंदर एक ऐसा कांड हुआ जिसे दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा और घिनौना कांड कहा जाता है। यह कांड इतना घिनौना था कि आज तक कोर्ट भी इसका कोई फैसला नहीं कर पाया है। आज भी अगर वहां के स्थानीय लोगों को इसके बारे में पूछा जाए तो उनकी सांस थम जाती है। इस घटना में इतना घिनौना जिक्र है कि अगर कोई न्यूज एंकर इसकी रिपोर्ट छापता तो उसको वहीं चुप करा दिया जाता था। इस स्कैंडल को सबसे पहले दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया था और नाम दिया था अजमेर ब्लैकमेल कांड। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे के अंदर। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि ये है क्या घटना, क्योंकि इस घटना के बारे में अजमेर के लोगों के अलावा बाकी बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी जाके पूरा मामला समझ में आएगा। साल 1992 में लगभग आज से 30 साल पहले सोफिया गर्ल्स स्कूल अजमेर में लगभग 250 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को इस तरह से फंसाया गया कि वो लड़कियां उलझती ही गई। इस घटना के मुख्य आरोपी थे फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती। ये तीनों अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के केयरटेकर यानी खादिम के रिश्तेदार थे। इसमें से मुख्य आरोपी फारूक चिश्ती तो कांग्रेस का यूथ लीडर था। इस घटना में उन्होंने न सिर्फ हिंदू लड़कियों को लव जिहाद या प्रेम जाल में फंसाया बल्कि उनके साथ बहुत घिनौना बलात्कार किया। इस घटना में जो मुख्य आरोपी था फारूक चिश्ती, वो अजमेर की जो सोफिया गर्ल्स स्कूल की एक लड़की होती है, हिंदू लड़की, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाता है और अपने फार्म हाउस पर बुलाता है। वहां पर वो उस लड़की के साथ में बहुत गंदा रवैया करता है और उसकी न्यूड तस्वीरें ले लेता है। फिर उन न्यूड तस्वीरों के जरिए वो उस लड़की को ब्लैकमेल करता है और उसको मजबूर करता है कि वो उसकी फ्रेंड को भी वहां पर लेके आए। वो लड़की इतनी डर जाती है कि कहीं उसकी तस्वीरें वायरल ना हो जाए, उस चक्कर में वो अपने फ्रेंड को बेला फुसलाकर वहां ले आती है। फिर फारूक चिश्ती उसकी फ्रेंड के साथ भी वही काम करता है और उसकी भी न्यूड तस्वीरें ले लेता है। इसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। वो उन लड़कियों की फ्रेंड को बुलाता रहता है और उनके साथ में गंदा काम करता रहता है और उनकी तस्वीरें लेता रहता है और उन तस्वीरों के जरिए ही उनको ब्लैकमेल करता है। फिर वापस उनकी फ्रेंडों को बुलाया जाता है और एक चेन सा सर्किल बना देता है। इस तरह वो एक चेन के जरिए लगभग 250 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के साथ में शोषण करता है। इस प्रकरण के अंदर जितनी भी लड़कियां थी वो सभी बड़े घरानों से ताल्लुक रखती थी। इनमें से कुछ आईपीएस की लड़कियां थी, कुछ आईएएस की लड़कियां थी और कई लड़कियां बड़े सरकारी अधिकारियों की भी होती है। इसमें इस दौरान कई लड़कियां तो बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेती है। इस प्रकरण के अंदर सिर्फ फारूक चिश्ती इन्वॉल्व नहीं था, इसके अंदर 18 अन्य लोग उसके मिलने वाले भी थे। उस जमाने के अंदर आज की तरह डिजिटल कैमरे नहीं थे। उस टाइम पे जो कैमरे थे वो रील वाले थे। जिस कैमरे से फारूक चिश्ती फोटो लेता था उस रील को धुलवाने के लिए वो एक अपने मुस्लिम दोस्त के यहाँ पर जाता था और उसको रील धुलवाने के लिए देता था। उसका दोस्त जो कि उन तस्वीरों की सफाई करता था वो उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी निकाल करके अपने पास में रख लेता था। वो भी उस एक्स्ट्रा कॉपी के जरिए उन लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और उनका शोषण करता था। इस घटना के अंदर जितने भी आरोपी थे वो सभी बड़े लेवल के थे। अगर कोई इसके बारे में चर्चा करता या इसका विरोध करता तो उसको वहीं दबा दिया जाता था। चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे मीडिया वाले हो, सभी को चुप करवा दिया जाता था। इस घटना को दुनिया के सामने लाने वाला पत्रकार था संतोष कुमार। इस रेप और ब्लैकमेलिंग कांड के अंदर जितनी भी लड़कियां शिकार हुई थी वो या तो स्कूलों की थी या फिर कॉलेजों की थी। कहा जाता है कि इसमें से अधिकतर ने तो आत्महत्या कर ली थी। 30 साल पहले हुई इस घटना का आज तक कोर्ट के अंदर मामला अटका हुआ है। इसके ऊपर कोई स्पष्ट न्याय नहीं हुआ है। हालांकि इस कांड के अंदर जितने भी इन्वॉल्व आरोपी थे उनमें से 10 तो अभी जेल में है, परंतु बाकी कई लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं। इस केस में शुरुआत में 18 आरोपियों का नाम सामने आया था, जिनमें फारूक चिश्ती उस वक्त यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, ये मुख्य आरोपी था। हरीश दोलानी था। अनवर चिश्ती जो उस टाइम पर यूथ कांग्रेस ज्वाइंट सेक्रेटरी था। नफीस चिश्ती जो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। पुरुषोत्तम उर्फ बबली, इकबाल भाटी, कैलाश सोनी, सलीम चिश्ती, सोले गनी, अलमास महाराज, जमीर हुसैन, इशरत अली, मोइनुजुला उर्फ पुतन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, नसीम उर्फ टार्जन, महेश लोधानी, शंभू उर्फ माराडोना, जरूर चिश्ती ये शामिल थे। इस केस में 12 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें से 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई थी। इस मामले के अंदर 250 से ज्यादा पीड़िताएं थी, परंतु इनमें से डर के मारे सिर्फ 29 ने ही बयान दिए थे। इन 29 में से भी कई लड़कियां अपने बयानों पर नहीं कायम रह पाई, लेकिन इनमें से 2 लड़कियां आज भी इस केस के लिए लड़ाई कर रही हैं, जिनकी फिलहाल के अंदर उम्र तो 50 से प्लस हो गई है, परंतु आज भी वो न्याय की मांग के लिए लड़ाई कर रही हैं। कहते कि उस वक्त अजमेर के अंदर 350 से ज्यादा पत्र पत्रिका थे, परंतु उन्होंने इस स्कैंडल के अंदर पीड़ितों का साथ देने के बजाय स्थानीय स्तर के कई मीडिया कर्मी उल्टा उनके परिवारों को ही ब्लैकमेल किया करते थे। यह घटना बहुत ही घिनौनी थी। इस घटना के ऊपर एक फिल्म भी रिलीज हो रही है जो कि जुलाई के अंदर होगी, जिसका नाम है अजमेर फाइल्स। इसको हो सके तो देखना, तभी जाके समझ में आएगा। हालांकि इसका विरोध होगा, मेरे को पता है,
क्योंकि ये एक धर्म का भी विरोध करेगी, इसलिए कई लोग इसका विरोध भी करेंगे। परंतु मैं गुजारिश करूंगा कि अगर इस घटना को जानना है तो उसको जरूर देखना। इसी के साथ में ऐसे ही वीडियो की और जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और इस वीडियो को लेकर आपकी कोई राय हो तो कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।